गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे ख्याल से आपने जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। कौन सा चैप्टर है हमारा? सेकंड चैप्टर आपका ज्योग्राफी का, इनसाइड अवर अर्थ, जिसमें हमने एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम उसका सेकंड पार्ट, उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। द टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में कि रॉक्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और मिनरल्स किन्हें कहते हैं, ये दोनों चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना। हमारी जो अर्थ का आउटर पोर्शन है, जो क्रस्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। और वो रॉक्स कौन कौन सी हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनी नेचुरल मास, अब रॉक क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी कि कोई भी डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? किसी भी टाइप का रॉक की फॉर्मेशन कर रहे हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, जो पत्थर नजर आते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने नजर आती हैं, दैट इज कॉल्ड रॉक। वो अलग अलग तरह के कलर्स, साइज एंड टेक्सचर, यानी कि उनका कलर भी अलग अलग तरह का होता है, साइज भी अलग अलग तरह के होते हैं, टेक्सचर मतलब उनको देखने में अलग, कुछ स्मूथ होते हैं, किसी में लाइंस बनी हुई होती है, कोई पोरस होते हैं, तो अलग अलग तरह के टेक्सचर के रॉक्स होते हैं। इज इट क्लियर? अब रॉक्स के बारे में बात करेंगे कि रॉक्स कितने टाइप्स की होती है। मेनली रॉक्स आर 3 टाइप्स। ओके, नंबर 1 इज इग्नियस, नंबर 2 इज सेडिमेंट्री एंड लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि रॉक्स जो है वो 3 तरह की हैं। कौन सी? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। समझ में आ गया? ये तीनों ही आपने ये वर्ड्स को याद करना है अच्छे से, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको कैसे फॉर्मेशन, यानी कि वो उनका बनने का तरीका कैसे बन जाती हैं ये रॉक्स, है ना। तो आज हम सबसे पहले जो है इग्नियस रॉक, तो अब हम इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, उसके थ्रू अब आपको पता लगेगा कि किस तरह से इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। चलो अब आज हम एक छोटी सी वीडियो और देखते हैं। ये देखिए, इग्नियस रॉक है, यहाँ पर नीचे मैग्मा है। आप ये मान के चलिए कि दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ से मैग्मा जो है, जो कि हमने कहाँ पर पढ़ा है कि मेंटल फॉर्म के अंदर मैग्मा मोल्टन रूप में होता है एंड इट कम्स आउट। मैग्मा जो है एक वेंट के थ्रू बाहर आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुई और एशेस भी निकले और साथ में ही लावा जो है बाहर आ गया। ओके, जब वो इंटीरियर में होगा तो दैट इज कॉल्ड मैग्मा, और जब वो मैग्मा बाहर आ गया तो दैट इज कॉल्ड लावा। और जैसे जैसे ये क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दैट इज बिकम अ इग्नियस रॉक्स। यानी कि दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर से ये वॉल्केनिक इरप्शन है, लावा है, लावा बाहर आएगा और कुछ समय के बाद ये लावा धीरे धीरे इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने इग्नियस रॉक्स की कैसे फॉर्मेशन हो रही है वो आपने देखा। तो अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। सबसे पहले फंक्शन क्या हुआ कि वॉल्केनिक इरप्शन हुई, अंदर से मैग्मा बाहर आया, दैट मैग्मा इज कॉल्ड लावा। जब उसको बाहर आ जाता है तो मैग्मा को ही हम लावा कहते हैं एंड लावा जो है वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। ठीक है, धीरे धीरे वो जो लावा बाहर आ गया था वो सॉलिड हुआ। दस रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स।
तो इस प्रकार की रॉक्स को जो सॉलिडिफिकेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ऐसा माना जाता है कि जो प्राइमरी सबसे पहले रॉक फॉर्मेशन में इग्नियस रॉक्स का ही फॉर्मेशन होता है। ये जैसे जैसे आप रॉक्स को आगे आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी रॉक्स का मतलब यह है कि ये सबसे पहले बनने वाली रॉक्स है। ठीक है, इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, अब जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं या एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं ये क्या है? इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं जो कि इंटीरियर में है, यानी कि जब लावा बाहर निकल रहा है तो कुछ जो मैग्मा है वो अंदर ही सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी अंदर ही ठंडा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। और जब वो लावा के रूप में बाहर आकर ठंडा होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी कि लावा जब अंदर मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया दैट इज इंट्रूसिव रॉक्स, और जब वो लावा के रूप में बाहर आके ठंडा हुआ दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इज इट क्लियर? बोथ आर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। Lava is actually fiery and red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि जो मैग्मा है that is in a molten form और बाहर आ जाता है और on the surface वो बिछ जाता है। When the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid। वही बात आपको बता रही हूँ कि क्या लिखा है कि जैसे जैसे लावा बाहर आता है वो बड़ी जल्दी से ठंडा होना शुरू हो जाता है और सॉलिड होना शुरू हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के ऊपर, आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो रॉक्स बाहर आकर ठंडी होती है ना, लावा बाहर आकर ठंडा होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट। ठीक है, अब इस तरह की जो रॉक्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, दे आर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो जो बाहर आकर लावा ठंडा हुआ उसके ग्रेन्स जो है वो बहुत स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फाइन टाइप के होते हैं। तो इस तरह का एग्जांपल है बेसाल्ट। जो हमारा दक्कन प्लेटो बना हुआ है, जो दक्षिण भारत का भाग है दैट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। समझ में आया? ऐसा माना जाता है कि किसी समय में हमारे दक्षिण भारत में बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी और उसी से ही ये पार्ट जो है अर्थ का पार्ट जो है वो। हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में आगे पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक का एक कुछ लेयर्स दिखाए हैं। अब आप डायग्राम की तरफ ध्यान से देखो, देयर आर सम लेयर्स आर गिवन। देखो अलग अलग कलर्स की लेयर्स हैं। नीचे देखो एक लेयर है, देन उसके बाद एक और लेयर आ गई है, फिर येलो है, देन ऑरेंज है, रेड है, पर्पल है, ब्राउन है, देन ऊपर ओशन नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क कर रहा है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का क्रिएशन कैसे हो रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर है। देखो कि यहाँ पर बारिश हुई, ये रिवर क्रिएट हुई और रिवर से सेडिमेंट्स जो है वो नीचे आ गए और यहाँ पर आकर दोबारा देखिए क्लाउड्स क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पर ये यहाँ पर मैं पॉज कर देती हूँ कि ये देखिए कि ये रिवर क्रिएट हुई, सेडिमेंट्स लेकर वो ओशन में आ गई और ओशन में वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे उसके तल में इकट्ठे होते चले गए एंड 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर्स, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये अलग अलग लेयर्स जो हैं बाय द रिवर जो है वो क्रिएट होते चले गए और नीचे की लेयर्स जो हैं वो सॉलिड होती चले गई और ऊपर की लेयर जो है उसके ऊपर नई नई लेयर्स आती चले गई। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन आपको पता लगा। ये जो एजेंट्स हैं देयर आर दिस इज कॉल्ड एजेंट्स। एजेंट्स में कौन से हैं? लाइक वाटर है, ठीक है, विंड है, वेव्स हैं, ग्लेशियर है, ठीक है, रनिंग वाटर है, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के। ग्रेडेशन का मतलब ये है
कि अलग अलग जगह से ये सेडिमेंट्स लेके आते हैं और जहां पर डिप्रेशन होता है वहां पर ये सेडिमेंट्स को जमा करते जाते हैं। और ये जमा होने का जो तरीका है, दे आर इन अ डिफरेंट लेयर्स। एक लेयर जमा होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो लेयर्स में जमा होती है। एक यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है, यहाँ पर देखिए कि लेयर्स जो है वो किस तरह से इस रॉक में नजर आ रही हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रॉक एंड रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इन अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी कि अलग अलग जगहों से जो सेडिमेंट्स है वो लुढ़कते हुए आते हैं, क्रैक होते हैं, हिट होते हैं और उसके बाद एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स के रूप में वो एक जगह में जमा होने शुरू हो जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। आपने देखा होगा नदियों के किनारे देयर आर नंबर ऑफ पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, कुछ बड़े पत्थर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही बारीक होते हैं, है ना। तो वो लुढ़कते बुढ़कते हिट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और जहां पर उन्हें जगह मिलती है, यानी कि जहां पर डिप्रेशन होता है वहां पर धीरे धीरे जमा होने शुरू हो जाते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. तो ये जो सेडिमेंट्स है वो किसके द्वारा आते हैं, कौन लेके आता है, उसके दो एग्जांपल इज गिवन हियर। विंड भी अपने साथ सेडिमेंट्स को उड़ाकर लेके जा रही है, वाटर अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा कर लेके जा रहे हैं, ऐसे ही ग्लेशियर भी यही काम कर रहा है, वेव्स भी यही काम कर रही है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks, ठीक है। तो ये लूज सेडिमेंट्स जो हैं अलग अलग जगहों से आते हैं और अलग अलग जगहों में जाकर जमा हो जाते हैं। कहीं से रेड कलर का आ रहा है, कहीं से सैंड आ रही है, कहीं से मिट्टी आ रही है, कहीं से मिनरल्स किसी तरह के आ रहे हैं। ये अलग अलग लेयर्स जो हैं वो जमा होती चली जाती हैं एंड उसके बाद जो नीचे की लेयर है वो दबने के कारण हार्ड हो जाती है और धीरे धीरे दैट बिकम अ रॉक एंड दैट रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। These types of rocks called sedimentary rock. For example, sandstone is made from grains of sand. यानी कि जो सैंड है जो हवा के साथ उड़कर आई है, कहीं जमा होती जा रही है, that become a sandstone, ठीक है। तो this type of rock is called sedimentary rock. ये there are some pictures are given. यहाँ पर देखिए एक रॉक नजर आ रही है, already we have seen before it also. यहाँ पर देखो लाइंस बने हुए हैं, दिस इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इसी तरह का एक माउंटेन नजर आ रहा है, ये माउंटेन जो है ये रॉक जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक से ही बनी हुई है। यहाँ पर डिफरेंट मिनरल्स जो हैं आकर जमा हुए हैं और अलग अलग लेयर्स में जमा होते चले गए हैं। नाउ लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आपने कौन सी पढ़ ली, एक आपने इग्नियस रॉक पढ़ ली है, इसके बाद आपने एक कौन सी रॉक पढ़ी है, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ी है। नाउ थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इज ए मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअली उसका पेरेंटल मटेरियल जो है वो तो या तो इग्नियस रॉक होगा या सेडिमेंट्री रॉक होगा, बट दैट कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का एक सिंपली जो मीनिंग है वो है कि वो अपनी जब इमेज को चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे मम्मी आपकी चपाती बना रही है और चपाती जब तवे पर रखेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगी, समझ में आया। तो सॉफ्ट जो आटा है वो बिकम हार्ड हो गया, है ना। तो इसी तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक्स हैं, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है या हाई टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर यानी कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर या प्रेशर भी बहुत, दबाव भी बहुत ज्यादा, प्रेशर मीन्स दबाव बहुत पड़ रहा है, और वो दबाव, प्रेशर और दबाव के कारण इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बहुत इंटीरियर में चले गए, जमीन के अंदर चले गए, और वहां पर उसको क्या मिला, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मिला और क्या मिला, वहां पर उसको प्रेशर भी ज्यादा मिला, और उन दोनों चीजों के कारण वो जो बेसिक रॉक थी उसने अपना रूप चेंज कर लिया, ठीक है, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जाम्पल क्ले जो है वो स्लेट बन गई, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन गया, ठीक है। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है अपने आप को चेंज कर लेती है। क्यों चेंज कर लेती है? अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ये आपने याद रखना कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे चेंज करेगी,
अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर कब मिलेगा? जो वो किसी भी कारण से इंटीरियर में चले गई, बहुत इंटीरियर, अर्थ के बहुत इंटीरियर में चले गई, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, और कोई प्रेशर हो सकता है। इज इट क्लियर? अब है रॉक साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल। अब जिस तरह से आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, उसी तरह से रॉक साइकिल भी होता है। ठीक है, रॉक साइकिल में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। यानी कि एक रॉक से दूसरी रॉक बनी, दूसरी रॉक से तीसरी रॉक बनी, और लास्ट रॉक से फिर दोबारा से पहली रॉक में आ गई। दैट इज ए सर्कल ऑफ रॉक। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड टू बिकम अ इग्नियस रॉक। आपको ये मालूम है कि मॉल्टन लावा जो है वो क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक बन जाती है। अब यही इग्नियस रॉक अगर ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बट गई बिकॉज ऑफ द इरोजन, ठीक है, वही इरोडेड पार्ट जो है सेडिमेंट्स को उड़ाकर हवा या पानी ले गया और वो सेडिमेंट्स में तब्दील हो गई, दैट बिकम अ सेडिमेंट्स, और उसकी सॉलिडिफिकेशन हो गई। इसी तरह से इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक हीट या प्रेशर के पड़ने के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो गई, एंड अगेन वही मेटामॉर्फिक रॉक अगर बहुत इंटीरियर में चलेगी तो दोबारा से मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगी, दैट बिकम अगेन मॉल्टन फॉर्म, मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा? वही मॉल्टन लावा, मॉल्टन मैग्मा जो है वो बाहर आएगा एंड अगेन बिकम अ इग्नियस रॉक। इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम के जरिए भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मैग्मा है, मैग्मा कम्स आउट, बिकम अ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, इसी के पार्टिकल्स बने, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है सेडिमेंट से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक वापस इसके अंदर चला गया तो फिर मैग्मा बन सकता है, या हाई टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक फिर दोबारा मैग्मा के अंदर यानी अर्थ के इंटीरियर में चला गया और फिर वो मॉल्टन हो गया, और उसके बाद दोबारा से इग्नियस रॉक में। रॉक साइकिल को समझ लिया किस तरह से है, उसका डायग्राम भी बनाएंगे अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मिनरल। मिनरल होते क्या है? ठीक है, मिनरल रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। आपको इतना तो पता ही है कि रॉक्स जो है वो डिफरेंट मिनरल से बने हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, जो मिनरल है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और उसका एक स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन भी होगा, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, जितनी भी बहुत सारी हमारी मशीनरी है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल सम आर यूज्ड एज फ्यूल। कुछ ऐसे मिनरल्स भी है जो कि फ्यूल यानी कि आग के एनर्जी के रूप में भी हम यूज करते हैं, जिसको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या है? मिनरल्स हैं, लेकिन ये क्या है? एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये जितने भी मिनरल्स हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। देयर आर सम other examples of minerals, for example iron, aluminium, gold, uranium, है ना, ये सारे मिनरल्स जो हैं ये मेटेलिक मिनरल्स हैं, और इसके अलावा कई नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं, that is used in a medicines or fertilizers. Okay, is it clear? So this is a minerals. Next is assignment. Now the time for assignment. This assignment is given for you. You have to do these questions in your copy. Number one is these all questions, most of the questions given in your NCERT book. आपकी NCERT किताब में ही ये सारे questions दे रखे हैं, फिर भी मैंने I have tried to give you. Number one is what is rock? Name 3 types of rocks. How are extrusive and intrusive rocks formed? What do you mean by rock cycle? इसके साथ ही आपने डायग्राम बनाना है रॉक साइकिल का. What are the uses of rocks? What are metamorphic rocks? फिर कुछ क्वेश्चंस आपके पिक द करेक्ट आंसर्स आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, वो करने हैं आपने. ये 2 क्वेश्चंस गिव द रीजन है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स
गिव रीजन, लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, गिव रीजन ये भी करना है, और एक मैच द फॉलोइंग जो आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है वो भी करना है। इज इट क्लियर? तो अब ये क्वेश्चंस करके आप मुझे अपना रिस्पॉन्स देंगे कि हाउ मच यू हैव डन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन जो पेपर जो सेकंड चैप्टर है उसका जब आप आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे देन यू गिव मी द रिस्पॉन्स। आज वेडनेसडे है, फ्राइडे तक आप मुझे शाम तक आप पूरी क्लास ये सुल्तान और ये सब भी अपने सारे के सारे अपनी ये आंसर्स मुझे लिख कर देंगे। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं 4-5 बच्चे ही हैं सिर्फ जो कि मुझे नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी अपना रिस्पॉन्स जो है मुझे देंगे। ओके, बाय बाय।